हेलो एवरीवन। जैसे हम लोगों ने अभी अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एरिया का सेक्टर का एरिया क्या होता है। सर्किल में हम सेक्टर कहते किसे हैं ये सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये मेरे पास सर्किल है और सर्किल का ओ सेंटर है, इसमें कोई दो पॉइंट हैं P और Q। यदि मैं दोनों पॉइंट से सेंटर को मिला दूं कुछ इस टाइप से, दोनों पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ, सर्किल को मिला रहा हूँ, तो वो सर्किल के सेंटर पे एक एंगल बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, थीटा। और ये जो सेक्शन होता है इसको मैंने काट के समझ लीजिए इधर लिख लिया है। ये O था, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर। तो क्वेश्चन में कभी कभी हम लोगों से क्या पूछ लेता है कि कोई एक सेक्टर है जिसकी कुछ एक फिक्स एंगल की वैल्यू है जिसे हम थीटा कहते हैं और उसकी कुछ एक फिक्स रेडियस है। तो उस एरिया के सेक्टर के लिए हमें मैक्सिममली एरिया या सर्कमफेरेंस निकालने के लिए कहता है। अब हम लोगों ने इसके लिए दो फॉर्मूले पढ़े थे। कौन से पढ़े थे, मैं वो आपको नोट डाउन करके दिखा रहा हूँ। हम लोगों ने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफेरेंस सी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। चलिए हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। देखिएगा सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एरिया, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटे, ए से। ए का फॉर्मूला क्या है, देखिएगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड विद पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे पता है कि जो थीटा है ये P और Q जब मैं O से मिला रहा था, सेंटर से मिला रहा था, तो थीटा की वैल्यू क्या थी, 60 डिग्री। और R क्या है यहाँ पे, रेडियस, जिसकी वैल्यू हम लोग को दी हुई है 7 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिवाइडेड बाई 360। अब पाई की मैथमेटिकल वैल्यू कितनी होती है एल्जेब्रिक टर्म में। देखिए मैंने आपको बताया था कि पाई की वैल्यू क्या होती है 180, लेकिन जब मैं एंगल के टर्म में बात करूं, जब इसको मैं किसी एल्जेब्रिक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा होता हूं, मतलब जैसे रेडियस है, लेंथ है, डायमीटर है, कुछ भी है, तो उस समय इसका मान होता है 22/7। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो सीधी सी बात है यहाँ पे मुझे r की वैल्यू जो होगी वो लिखूंगा मैं, और उसके अलावा पाई की वैल्यू क्या लिखूंगा, 22/7। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, 7, स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर को ऐसे लिख दूंगा। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट होंगे 6 टाइम में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6 इंटू 22/7। अब 7 का स्क्वायर है तो 7 को मैं 2 बार सिंपली लिख लेता हूँ। ये अब देखिए 7 1 जा 7, 2 3 जा 6, 2 11 जा 22। तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी कितनी, 77/3। अब एरिया है तो एरिया की यूनिट हमेशा क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी आपको गिवन हो। तो यहाँ पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो मतलब एरिया क्या हो जाएगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको आप कन्वर्ट करना चाहें डेसिमल में तो बहुत इजीली कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 17, 3 5 जा 15, 2 कैरी बचेगा 20, तो 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। उसी तरह यदि मैं आगे बढ़ूं सर्कमफेरेंस की तरफ, तो ये वैल्यू क्या होती है बेटे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। चलिए थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 60 अपॉन 360 इंटू 2
पाई की वैल्यू कितनी है बेटा 22/7 और आर की वैल्यू बेटे यहाँ पे कितनी है हम लोगों के पास गिवन है बेटे 7। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, 60 से 6 टाइम में 360 कैंसिल आउट, 2 से 3 टाइम्स में 6 कैंसिल आउट। तो ये वैल्यू बेटा कितनी आएगी हम लोग देख सकते हैं 22/3 सेंटीमीटर। या इसको हम लोग जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 7.33 सेंटीमीटर। अच्छा अब यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर मैंने क्यों लिखी, कारण इसका ये है कि मुझे पता है कि जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता क्या है लेंथ ऑफ ए सर्किल व्हेन इट इज स्ट्रेटेंड अप। मतलब जब हम लोग सर्किल को सीधा खींच दें तो उस समय उसकी लंबाई क्या होती है, और मुझे पता है लंबाई तो हमेशा सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर में नापी जाती है ना, इस वजह से मैंने क्या किया सेंटीमीटर जो सर्कमफेरेंस है उसकी यूनिट क्या लिखी सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे आज क्या सीखा कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके हम लोग कैसे निकालेंगे और सर्कमफेरेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जब आप पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लेकर चलिएगा। इसमें अपने मन से 3.143 या 3.14 लेकर नहीं चलिएगा। इसका रीज़न आपको बता दे रहा हूँ। कारण ये है यदि आप यहाँ पे 3.14 या 3.143 कुछ लेते हैं, मुझे ये पता है ना कि जो पाई का मान होता है वो 3.143 करके बहुत आगे तक दशमलव में जाता है। तो यदि मैं 3.14 ले रहा हूँ उसके आगे की सारी डिजिट छोड़ रहा हूँ तो हमारा आंसर कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ऐसी जगहों पर मैं क्या करता हूँ पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लेकर चलता हूँ, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो एक्यूरेट होता है और आंसर हमेशा प्रिसाइज आता है। होपिंग आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो प्लीज़ इस सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मेंशन करिए, हम लोग ज़रूर उसको शॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।